इस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नौगछिया भागलपुर। ऑनलाइन कक्षा देने वाला नौगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन ले और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488856988 9234623333। नौगछिया थाने के दरोगा सहित आशा कार्यकर्ता के दामाद कोरोना पॉजिटिव। नौगछिया में गुरुवार को 2 व्यक्ति के कोरोना के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीज में एक नौगछिया थाने में पदस्थापित दरोगा हैं तो दूसरे आशा कार्यकर्ता के खगड़िया जिला निवासी दामाद हैं। 3 दिन पहले आशा कार्यकर्ता पॉजिटिव पाई गई थी। इसके बाद तेतरी आए उनके दामाद की भी सैंपलिंग की गई थी। हालांकि आशा कार्यकर्ता के परिवार के अन्य बाकी सदस्य अब तक नेगेटिव पाए गए हैं। दूसरी तरफ पुलिस अधिकारी कहां संक्रमित हुए उन्हें यह ज्ञात नहीं है। दोनों रोगी पिछले दिनों कई लोगों के संपर्क में आए हैं, इसलिए दोनों के चयन का पता लगाने का प्रयास नौगछिया स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा किया जा रहा है। नौगछिया अनुमंडल अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर ए.के. सिन्हा ने बताया कि संक्रमित पाए दोनों मरीजों को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया गया है। दोनों के चयन का पता लगाया जा रहा है। इधर गुरुवार को नौगछिया बाजार में संक्रमित पाए गए एक व्यक्ति के संपर्क में आए कुल 20 लोगों की सैंपलिंग की गई है, जबकि नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में गुरुवार को कुल 28 लोगों का सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। नवगछिया नगर पंचायत में 2 जगहों पर बैरिकेडिंग लगाकर कर दी गई खानापूर्ति, खुले रहे सभी दुकान। नवगछिया नगर पंचायत में 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद घोषित हुए कंटेनमेंट जोन में नवगछिया नगर पंचायत द्वारा चलित्र सिंह गली और उनके सामने वाली गली में बैरिकेडिंग कर खानापूर्ति कर ली गई है। हालांकि बैरिकेडिंग करने में प्रशासन को स्थानीय लोगों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। लोगों का कहना था जब पूरे शहर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है तो सिर्फ इसी गली को क्यों सील किया जा रहा है, जबकि इस गली में रोगी का घर भी नहीं है। सील करना है तो पूरे शहर को सील करना चाहिए। दूसरी तरफ चलित्र सिंह गली से मक्का तकिया चौक के दुकानदारों ने भी कंटेनमेंट जोन की अवहेलना कर दिया है। दुकानदारों का भी कहना है कि महज 100 मीटर तक दुकान बंद करने से क्या होगा। सुबह दुकानदारों ने अपने दुकान को बंद रखा था, लेकिन दिन चढ़ते ही बाजार गुलजार हो गया। इधर लोगों का आरोप है कि नगर पंचायत द्वारा अब तक समुचित रूप से मरीज और उनके आसपास के घरों को सैनिटाइज भी नहीं किया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सिर्फ सड़क पर ही छिड़काव किया गया। लोगों ने समूह स्वर में नगर पंचायत से मांग किया है कि समुचित रूप से मरीज के घर के आसपास पूरे मोहल्ले में सैनिटाइज किया जाए। इधर नौगछिया नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार सुमन ने कहा कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और खुद ही डिस्टेंसिंग रखना चाहिए। कंटेनमेंट जोन की दुकानों को बंद करवाया जाएगा और स्थानीय लोगों की मांग पर जहां सैनिटाइज नहीं हुआ है वहां जल्द ही छिड़काव किया जाएगा। नवगछिया जाह्नवी चौक पर अनियंत्रित ट्रक झोपड़ी में घुसा, सोए अवस्था में 3 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत। परबत्ता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला सेतु पहुंच पथ पर गुरुवार की बीती रात जाह्नवी चौक के पास नवगछिया की ओर जा रहे गिट्टी से ओवरलोड एक अनियंत्रित ट्रक झोपड़ी में जा घुसा, जहां सो रहे 3 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत ट्रक के नीचे दबने से हो गई। हादसे में 2 अन्य बच्चे और उनके माता पिता बाल बाल बच गए हैं, जबकि इस घटना में 2 मवेशी भी काल कवलित हो गए। हादसे के तुरंत बाद बड़ी संख्या में पहुंचे स्थानीय लोगों ने विक्रमशिला सेतु पथ को आवागमन को पूरी तरह से ठप कर दिया। मृतक तीनों बच्चे 14 वर्षीय सूरज कुमार, 11 वर्षीय चंदा कुमारी और 9 वर्षीय पूजा कुमारी है। तीनों खरीक थाना क्षेत्र के फरीदपुर निवासी चंद्रदेव मंडल और कारी देवी की संतान हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन मंगवाकर ट्रक को हटाया, फिर तीनों बच्चों के शव को बाहर निकाला। घटना की सूचना पर स्थल पर इस्माइलपुर सीओ सुरेंद्र प्रसाद, परबत्ता थाना अध्यक्ष अवर निरीक्षक रामचंद्र यादव, नौगछिया थाना अध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने बुझाने पर जाम को हटवाया। वहीं इस्माइलपुर के सीओ सुरेंद्र प्रसाद ने बताया कि घटना काफी दुखद है। आपदा विभाग के सरकारी प्रावधानों के अनुसार मृतक के परिजन को समुचित मुआवजा दिलवाया जाएगा। आश्वासन दिए कि इन लोगों को तुरंत जो है पोस्टमार्टम के बाद और इन लोगों को 4-4 लाख रुपया पूरा 24 घंटा के अंदर मिल जाना चाहिए, मिलेगा। टोटल कितना मिलेगा सर? 4 का प्रत्येक व्यक्ति, मृतक का 4 लाख, 3 वो हैं 4 दिया 12 लाख उस परिवार को मिलेगा। क्या सब करना होगा सर? तो पहले पोस्टमार्टम के लिए गया हुआ है, तुरंत जो है मृत्यु प्रमाण पत्र और FIR करना क्या हम ही लोग करवा देंगे काम उन लोगों को। मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पर बोल दिए हैं, लिखवा के यही परबत्ता के मंगल टोला से। अब तुरंत जो है अभिलेख, क्योंकि घटना है इस्माइलपुर अंचल का और पीड़ित परिवार है खरीक अंचल का, तो तुरंत जो है इनको जो है कल तक, आज से कल तक अभिलेख हम भेज देते खरीक, और खरीक भेजने के बाद जो है तुरंत वहाँ से पेमेंट हो जाएगी। नौगछिया के खरीक में 4 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित। नौगछिया के खरीक में गुरुवार को 4 व्यक्ति कोविड-19 से पीड़ित पाए गए हैं। चारों को खरीक PSC स्तर से इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज भागलपुर भेज दिया गया है। 4 व्यक्तियों में 3 संक्रमित हुए
व्यक्ति 3 दिन पहले संक्रमित हुए ग्रामीण चिकित्सक के संपर्क में आए थे। इसमें एक दवा दुकान के स्टाफ करीब 25 वर्षीय युवक हैं, दूसरा दवा दुकान के पास ही फल बेचने वाला 35 वर्ष के युवक है, तीसरा संक्रमित व्यक्ति का घर दवा दुकान के पास है, जबकि चौथा संक्रमित व्यक्ति प्रखंड के ही ध्रुवगंज निवासी खरीक पीएससी के कर्मचारी का पुत्र है। एक साथ 4 संक्रमित मामले सामने आने के बाद खरीक बाजार में सनसनी फैल गई। मालूम हो कि खरीक में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 20 से भी अधिक हो गई है। इसमें 60% लोग ठीक भी हो चुके हैं। वज्रपात की चपेट में आने से नौगछिया में 3 की मौत, 1 घायल, 5 मवेशी भी मरे। नौगछिया मंडल में गुरुवार की दोपहर तेज बारिश के बीच हुए वज्रपात में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। वज्रपात की चपेट में आने से 5 मवेशी की भी मौत होने की सूचना है। मृतकों में परबत्ता थाना क्षेत्र के परबत्ता कनकी टोला निवासी विनोद यादव के पुत्र हिंदी यादव 30 वर्ष, नौगछिया थाना क्षेत्र के मिल्की गौशाला निवासी कुंदन यादव, पिता अजय यादव एवं नारायणपुर प्रखंड के सिंहपुर पश्चिम पंचायत के नवटोलिया निवासी मोहम्मद रफीक अली की पुत्री सोनम खातून 12 वर्षीय शामिल है। जबकि वज्रपात में परबत्ता थाना क्षेत्र के परबत्ता की टोला निवासी मंटू यादव, पिता चमक लाल यादव घायल हुए हैं, जिसका इलाज निजी अस्पताल में किया जा रहा है। मृतक हिंदी यादव उसरहिया बहियार में भैंस चरा रहा था, उसके साथ मंटू यादव भी वहीं पर अपना मवेशी चरा रहा था। नौगछिया में शराब के नशे में 2 गिरफ्तार। नौगछिया थाना क्षेत्र के पकरा के पास 14 नंबर सड़क से नौगछिया पुलिस ने 2 युवक को शराब के नशे में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक परबत्ता थाना क्षेत्र के परबत्ता छरापट्टी निवासी सुभाष यादव एवं राहुल कुमार शामिल है। नौगछिया थाना अध्यक्ष राजकपूर कुशवाहा ने बताया कि पुलिस गश्ती के दौरान पुलिस ने दोनों को शराब की नशे की हालत में गिरफ्तार किया है। अनियंत्रित टेम्पू ने मोटरसाइकिल में मारा ठोकर, युवक की हुई मौत। नौगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला पुल की जहांवी चौक तितरी 14 नंबर सड़क जगतपुर इमलीगाज के समीप सड़क दुर्घटना में परबत्ता थाना क्षेत्र के छरापट्टी निवासी संजीत कुमार की मौत हो गई। मृतक अपनी मोटरसाइकिल से भागलपुर जा रहा था। इसी दौरान सामने से अनियंत्रित वेग से आ रही टेम्पो ने इसे ठोकर मार दिया। धक्का लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची परबत्ता पुलिस ने घायल को इलाज के लिए मायागंज अस्पताल भेज दिया। मायागंज अस्पताल में इलाज के दौरान संजीत कुमार की मौत हो गई। युवक की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं परबत्ता पुलिस ने ऑटो को जब्त कर लिया है। दुर्घटना के बाद ऑटो चालक मौके से भागने में सफल रहा। नौगछिया सड़क दुर्घटना में 2 युवक घायल। नौगछिया थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में नौगछिया थाना क्षेत्र के नगरा निवासी रितेश कुमार पिता राम कुमार मंडल एवं खगड़िया जिले के खगड़िया निवासी पिंटू कुमार पिता मंटू सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को इलाज के लिए नौगछिया मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों की स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया है। नारायणपुर में वज्रपात से बच्ची की मौत। नारायणपुर प्रखंड के सिंहपुर पश्चिम पंचायत के नवटोलिया निवासी मोहम्मद रफीक अली की पुत्री सोनम खातून 12 वर्षीय की मौत वज्रपात की चपेट में आने से हो गया। ग्रामीण कुंदन यादव, पिंटू यादव, रणधीर मंडल ने बताया कि बच्ची गंगा नदी के दियारा क्षेत्र में मां सबूदा खातून के साथ जलावन के लिए मकई की खुट्टी लेकर लौट रही थी। मां आगे थी, मृतिका बच्ची पीछे पीछे आ रही थी। गंगा नदी बारिश के साथ अचानक तेज आवाज के साथ वज्रपात होने से घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। मौके पर ग्रामीण के प्रयास से परिजन ने बच्ची को पीएससी नारायणपुर पहुंचाया। चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। वहीं आपदा पदाधिकारी सह सीओ रामजपी पासवान ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आपदा विभाग से मिलने वाली सहयोग राशि दिया जाएगा। वज्रपात में बाल बाल बचे मजदूर। नौगछिया शहर के प्रोफेसर कॉलोनी में वज्रपात से 3 मजदूर बाल बाल बच गए। जानकारी मिली है कि जितेंद्र शाह के घर के पास एक बांस पर ठनका गिरा, जिसके बाद बांस पूरी तरह से चूर हो गया। बांस के पास ही बिजली का तार था, जिससे पूरे घर में बिजली नहीं रहने के बावजूद बिजली प्रभावित हो गई। घर के सभी बिजली बोर्ड और तार पूरी तरह से जल गए हैं। घर के पास ही काम कर रहे 3 मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई। कॉलोनी में यह घटना चर्चा का विषय बना था। नौगछिया के गोपालपुर में दहेज के लिए विवाहित व शिशु की हत्या करने का लगाया आरोप, मामला दर्ज। खरीक थाना क्षेत्र के लोधीपुर निवासी नवीन मंडल पिता स्वर्गीय बाबूलाल मंडल ने नौगछिया के गोपालपुर थाने में लिखित आवेदन देकर अपनी विवाहिता पुत्री व 9 माह के नाती को दहेज के रूप में 1 लाख रुपए की मांग को लेकर प्रताड़ित कर हत्या कर शव को गायब कर देने का मामला गोपालपुर थाने में दर्ज कराया है। आवेदन के अनुसार नवीन मंडल ने अपनी पुत्री रूपा देवी का विवाह हिंदू रीति रिवाज से गोपालपुर थाना क्षेत्र के रही टोला डिमहा निवासी रिबोल मंडल पिता पेरू मंडल से वर्ष 2013 में किया था।
रूपा देवी को शादी के बाद 2 बच्चे भी हुए, परंतु शादी के बाद से ही सास, ससुर, पति व भैंसुर वगैरह दहेज के रूप में 1 लाख रुपए की मांग करने लगे, परंतु किसी तरह 50,000 रुपए कर्ज दिया, परंतु इसके बावजूद ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा प्रताड़ित करने का सिलसिला जारी रहा। बुधवार की सुबह करीब 7 बजे मेरे दामाद हरिबोल मंडल ने मेरे पुत्र को फोन कर कहा कि तुम्हारी बहन व भगना मर गया है, तुम लोगों को जो कुछ करना है करो। जानकारी मिलने पर हम लोग जब रही टोला डिमहा अपनी बेटी रूपा देवी की ससुराल पहुंचे तो घर के सभी लोग फरार थे। आम तोड़ने के दौरान पेड़ से गिरने पर मजदूर की हुई मौत। नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र के बलहा गांव के एक आम बगीचे में बुधवार की संध्या आम तोड़ने के दौरान पेड़ से गिरने से मजदूर की मौत का मामला प्रकाश में आया है। घटना को लेकर मथुरापुर निवासी सितारा खातून ने बलहा के बगीचा मालिक जय नारायण यादव व जयप्रकाश यादव के विरुद्ध भवानीपुर ओपी में प्राथमिकी दर्ज कराई है।